तो भाई अब नया सुपरमैन आने वाला है, तो मैंने सोचा कि चलो तुम्हें सुपरमैन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बता दिए जाएं। तो इसलिए मैं लेकर आ चुका हूँ टॉप 5 फैक्ट्स अबाउट सुपरमैन। तो चलो बिना किसी देरी के सुपरमैन के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, शुरुआत में सुपरमैन उड़ नहीं सकता था। अब तुम सोच रहे होंगे भाई पागल है क्या, क्या कह रहा है, सुपरमैन है वह उड़ेगा क्यों नहीं। तो दरअसल में जब शुरुआत में हमें सुपरमैन दिखाया गया था 1938 के एक्शन कॉमिक्स इशू 1 में, तब दरअसल में वह सच में उड़ नहीं सकता था। वह लंबी लंबी छलांगे मार सकता था 200 मीटर की, और यहाँ तक कि 20 मंजिला बिल्डिंग तक को नाप सकता था, पर फिर भी शुरुआत में वह उड़ नहीं सकता था। पर बाद में जब 2 साल बाद इसका एक एनिमेटेड शो आने वाला था, तो वहाँ पर एनिमेटेड शो होने के कारण सुपरमैन को उड़ता हुआ दिखाया गया, जिसके बाद यह चीज ऑडियंस पे इतनी अच्छी काम करी कि क्रिएटर्स ने इस चीज को अडेप्ट कर लिया, और उसके बाद से जो सुपरमैन है वह आसमानों में उड़ने लग गया। खैर बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 2, मैजिक सुपरमैन की कमजोरी है। हाँ, तो दरअसल में अभी तक हमें बताया गया है कि जो सुपरमैन है उसे क्रिप्टोनाइट के अलावा और किसी भी चीज से हराया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सुपरमैन की उसके अलावा कोई और कमजोरी है ही नहीं। पर दरअसल में जो सुपरमैन है उसकी एक कमजोरी मैजिक भी है, क्योंकि दरअसल में जो सुपरमैन है वह कोई मैजिकल क्रीचर नहीं है, बल्कि वह दरअसल में हम इंसानों की तरह ही है, बस उसके पास हमारे मुकाबले कुछ एडवांस फीचर्स हैं, इसीलिए उसे मैजिकल चीजों से भी परेशान किया जा सकता है, जैसे कि एक्वामैन का ट्राइडेंट और हमारी वंडर वुमन की तलवार से। वैसे तलवार से याद आया, क्या तुम्हें पता है जो सुपरमैन है वह गे है? नहीं नहीं, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, ये दरअसल में हमारा अगला फैक्ट है। तो चलो अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 3, तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो क्रिप्टोनाइट है वह सुपरमैन की कमजोरी है, और शायद सबको यह बात भी पता होगी कि जो क्रिप्टोनाइट है वह दरअसल में कई प्रकार के होते हैं। उसके अलग अलग कलर होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से काम करते हैं, जैसे कि रेड क्रिप्टोनाइट होता है, येलो क्रिप्टोनाइट होता है, और ग्रीन क्रिप्टोनाइट तो हम सब जानते ही हैं। ऐसे ही कई सारे क्रिप्टोनाइट होते हैं, जिनमें से ही एक है पिंक क्रिप्टोनाइट, जिसके कारण होता क्या है, 2003 में कॉमिक बुक आई थी जो कि दरअसल में एक अल्टरनेट टाइमलाइन में सेट थी, जहाँ पर इस कॉमिक के पेरेंट के अंदर जो सुपरमैन है वह पिंक क्रिप्टोनाइट के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, जिसके कारण होता क्या है, जो हमारा सुपरमैन है वह कुछ समय के लिए गे बन जाता है। हाँ, हालांकि ये जो कांड है ये सिर्फ एक पैनल के लिए होता है, जिसके बाद सुपरमैन वापस से ठीक हो जाता है। खैर मेरे हिसाब से तो सुपरमैन का हर फैन इस फैक्ट को पक्का बुलाना चाहेगा जिसने भी इस फैक्ट के बारे में सुना है, और अगर तुम इसे नहीं बुलाना चाहते तो भाई याद रखना, पिंक क्रिप्टोनाइट लेकर अगली बार सुपरमैन तुम्हारे ही घर आने वाला है। फैक्ट नंबर 4, ओरिजिनली सुपरमैन एक विलन होने वाला था। हाँ, दरअसल में जो सुपरमैन के क्रिएटर्स हैं, शुरुआत में 1933 के अंदर उनके दिमाग में सुपरमैन को बनाने का प्लान आया था, तो उन्होंने शुरुआत में सोचा था कि वो उसे एक विलन बनाएंगे। जहाँ पर जब वो अपने हाई स्कूल में थे तो उन्होंने इसके लिए एक स्टोरी भी सोची थी, जिसके अकॉर्डिंग एक बिल्डून नाम का टकला बंदा होने वाला था, लेक्स लूथर की तरह, जो कि दरअसल में काफी ज्यादा गरीब होता, जिसको की खाने के भी लाले पड़े रहते और उसकी जिंदगी झंड हो रखी होती। जिसके बाद उसे एक बंदा मिलता अर्नेस्ट स्वैनी नाम का, जो कि दरअसल में उसको खाना और कपड़े ऑफर करता, जिसके बदले में वो ब्रेंडन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता एक गिनी पिग की तरह, जहाँ पर जो बिल्डन है वह अपनी भूख और सड़कों पर ऐसे घूमने के कारण इस चीज के लिए हाँ कर देता। जिसके बाद अर्नेस्ट बिल को एक पोशन पिलाता, जिससे उसे काफी सारी टेलीपैथिक एबिलिटीज मिल जाती, जिससे बाद में पूरी पूरी दुनिया को तबाह करने लग जाता और अर्नेस्ट को मार देता। पर कुछ समय के बाद इस पोशन का असर खत्म हो जाता, जिसके बाद जो बिल है वह जैसा का तैसा हो जाता, क्योंकि अब उसके पास पोशन बनाने वाला कोई बंदा बचता ही नहीं, उसने अर्नेस्ट को मार ही दिया था। तो इस प्रकार सुपरमैन का एक विलन आर्क होने वाला था, और सुपरमैन एक हीरो के बजाय एक विलन होने वाला था, जिसका कि इस कैरेक्टर ने नाम भी रखा था द रेन ऑफ सुपरमैन, जो कि दरअसल में सुपरमैन की एकदम फर्स्ट अपीयरेंस थी। पर बाद में इसके क्रिएटर्स को लगा कि इस कैरेक्टर को इन्हें हीरो बनाना चाहिए, और इन्होंने इसे सुपरमैन बना दिया। फैक्ट नंबर 5, तो एक सवाल हम सबके दिमाग में जरूर आता है कि आखिर लोगों को कैसे पता नहीं चलता कि जो क्लार्क है वही सुपरमैन है, क्योंकि क्लार्क केंट ने उस चश्मा ही तो लगा रखा होता है, तो लोग उसे क्यों नहीं पहचान पाते कि ये सुपरमैन ही है। और दूसरों की बात तो अलग है, जो लुइस लेन है वो तो दोनों के साथ हर समय रहती है, आखिर वो उन दोनों को क्यों नहीं पहचान पाती कि ये दोनों एक ही हैं। तो दरअसल में ऐसा इसलिए है क्योंकि दरअसल में क्लार्क है वह सिर्फ चश्मा नहीं पहनता सुपरमैन और क्लार्क को अलग करने के लिए, बल्कि दरअसल में वह काफी सारी चीजों को चेंज करता है। जैसे कि जो क्लार्क है वह अपने कपड़े पहनने के तरीके को बदलता है, वह थोड़े ढीले कपड़े पहनता है ताकि उसका जो इतना खतरनाक शरीर है वह लोगों को आसानी से पहचान में ना आए। साथ ही साथ वह अपने बोलने के तरीके को भी काफी बदल देता है, वह थोड़ा कॉन्फिडेंट कम दिखता है, शर्मा की बात करता है, और उसका जो बात करने का तरीका है वह उसे पूरा ही बदल देता है, जिसके कारण यह चीज उसकी एक अलग ही पर्सनैलिटी दिखाती है, और सुपरमैन और क्लार्क केंट को दोनों को अलग अलग करती है। वैसे इस चीज के बारे में मैंने अपनी और वीडियोस में भी बता रखा है, तो इसलिए चलो मैं तुम्हें एक बोनस फैक्ट भी बता देता हूँ। बोनस फैक्ट, क्या तुम्हारे दिमाग में कभी यह सवाल आया है कि सुपरमैन है आखिर उसने जर्नलिस्ट बनने का ही क्यों सोचा, वह कुछ और भी तो बन सकता था, क्या उसने जर्नलिस्ट बनना सिर्फ पैसा कमाने के लिए चूज किया है? तो दरअसल में ऐसा नहीं है, इसके पीछे सुपरमैन ने बहुत तगड़ा दिमाग चला रखा है पहले ही।
तो दरअसल में जो सुपरमैन है उसने जर्नलिस्ट बनना इसलिए चूज किया क्योंकि दरअसल में जो सुपरमैन है वह चाहता है कि जब भी कोई क्राइम हो तो उसे यह चीज सबसे पहले पता चल जाए, उसे दुनिया की हर न्यूज सबसे पहले मिले। और ये चीज वह तभी कर सकता है जब वो एक जर्नलिस्ट बने, क्योंकि दरअसल में सुपरमैन जर्नलिस्ट बनकर हर न्यूज को पहले ही पा सकता है और क्रिमिनल एक्टिविटीज वगैरह इन सारी चीजों के काफी ज्यादा करीब भी रह सकता है। जिसके साथ ही जो सुपरमैन है वह जर्नलिस्ट बनकर भी लोगों की मदद कर सकता है, मतलब कि सुपरमैन अपनी पावर्स की मदद से सुपरमैन बनकर तो लोगों को बचा ही सकता है, सही साथ वो जर्नलिस्ट बनकर काफी सारे घोटालों वगैरह को भी एक्सपोज कर सकता है और गरीब जनता और आम लोगों की मदद कर सकता है। तो ये हुए हमारे सारे फैक्ट्स खत्म। तुम्हें कौन सा फैक्ट ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट्स बता देना। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ। चैनल पर जाके और वीडियोस मेरी चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए एनआरटीवर्स। और इसी के साथ साथ अगर आप चैनल की कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो आपके सामने 2 वीडियो शेयर हो रही होंगी। आपको जो वीडियो पसंद आए उस पर क्लिक कर आप वह वीडियो देख सकते हो।